वाराणसी में आज कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता संजीव सिंह ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि पार्टी जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की राजनीति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता अजय राय को बदनाम करने के लिए भाजपा संगठित अभियान चला रही है। प्रेस वार्ता में संजीव सिंह ने कहा है कि महोबा की दुष्कर्म घटना, महंगाई, बेरोजगारी और बिजली संकट जैसे गंभीर मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए भाजपा नेताओं को आगे किया गया है। उन्होंने दावा किया है कि एक AI जनरेटेड वीडियो के आधार पर अजय राय की छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के कई नेताओं और मंत्रियों पर भी गंभीर मुकदमे दर्ज है, लेकिन वे खुद को पाक साफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस अब वाराणसी से जुड़े भाजपा नेताओं और जनप्रतिनिधियों का रिकॉर्ड जनता के बीच लाएगी। इसके लिए शहर के प्रमुख चौराहों पर पोस्टर लगाए जाएंगे। संजीव सिंह ने कहा है कि अजय राय पर दर्ज अधिकांश मुकदमे राजनीतिक प्रतिशोध के तहत लगाए गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि कोरोना काल में जरूरतमंदों को राशन बांटने जैसे मामलों में भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। कांग्रेस नेता ने कहा है कि पार्टी भाजपा की हर राजनीतिक साजिश का जवाब देगी और जनता के मुद्दों पर संघर्ष जारी रहेगी। और उन्होंने भाजपा सरकार पर महंगाई, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों, घरेलू गैस और बिजली कटौती जैसे मुद्दों पर विफल रहने का आरोप लगाया है। हमारे अध्यक्ष माननीय अजय राय जी ने ऐसा कौन सा गुनाह किया, क्योंकि वो महोबा की एक दलित बेटी जिसके साथ 16 दिनों तक लगातार बलात्कार हुआ, दुष्कर्म हुआ, यहाँ तक कि सिगरेट से उसके जननांगों को जलाया गया, अंदरूनी अंगों को जलाया गया, और कोई भी भारतीय जनता पार्टी का मंत्री, नेता, विधायक वहां नहीं पहुंचा। फिर अजय राय जी जब वहां पहुंचते हैं तो पहले उन्हें जाने से रोका जाता है और उस बेटी के, उसके परिवार के साथ दुख साझा करने के लिए इतनी बड़ी एक झूठी कहानी गढ़ी जा रही है कि अजय राय जी ने ऐसे कहा, जबकि उन्होंने खुद कहा कि एक AI जनरेटेड वीडियो चला करके भारतीय जनता पार्टी बदनाम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार के सह पे उनके मंत्री, उनके विधायक, उनके पदाधिकारी आए दिन आपके कैमरे विद्यमान है, अमर्यादित भाषा, अमर्यादित आचरण कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के असली चाल चरित्र चेहरे को दर्शाता है। हम बराबर इस बात को कह रहे हैं कि जो भी जांच एजेंसी अजय राय जी की जांच कराए, वही जांच एजेंसी, ये जो तथाकथित ईमानदार लोग हैं, ये इनको हम सब जानते हैं कि कौन IIT की बेटी के गैंग रेपिस्टों को बचाने का काम कर रहा था, कौन पूर्वांचल के जाने माने माफिया के साथ मिलकर के जमीन के घोर धंधे में शामिल था, कौन कोडिन सिरप में जो शुभम जायसवाल को बचाने के लिए काम कर रहा था। कहाँ गया था बुलडोजर? क्या बुलडोजर उस समय तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्रूड ऑयल का तो कम दाम पे था, क्या उसका तेल समाप्त हो गया था क्या बुलडोजर का? तो ये वो लोग हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आप इनको अच्छी तरह जानते हैं कि कितने स्वयंभू, ईमानदार और चरित्रवान लोग हैं। इसलिए इनके आरोपों पे भी कहना चाहता हूं कि अगर जांच हो तो जितने भी इस तरह के लोगों ने आरोप लगाए हैं, इनके ऊपर भी उत्तर प्रदेश सरकार उसी एजेंसी के द्वारा निष्पक्ष रूप से जांच कराए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। दूसरा, जो भ्रष्टाचार और सुशासन की बात उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है, NCRB केंद्र सरकार की है। NCRB के आंकड़े गवाह उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार, यौन शोषण यहीं पे हो रहा है। हर 3 घंटे पे एक बहन बेटी के साथ बलात्कार उत्तर प्रदेश में होता है। भ्रष्टाचार का मामला अगर कहा जाए तो मिड डे मील से लेकर के कोडिन सिरप तक कुछ बचा नहीं है। इन्हीं के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह नल से जल ला रहे थे और नल से जल लाते लाते स्थिति ये हुई कि जब महोबा पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी का विधायक बृजभूषण राजपूत उनको घेर करके गाड़ी में घंटों बैठ गया, कहा चल करके दिखाओ हमारे क्षेत्र में नल से जल कहाँ आ रहा है। तो ये इस भ्रष्टाचार में शामिल है। और जो लोग भगवान राम के नाम पे अयोध्या में चंदे से लेके जमीन को नहीं छोड़े, वो बाबा विश्वनाथ की नगरी में, बाबा विश्वनाथ के आंगन में तमाम मूर्तियों को तोड़ करके नाले में फेंका और यहाँ पे नमामि गंगा के नाम पे 42,000 करोड़ रुपए को खाने का काम किया। वो प्रधानमंत्री जो कहते थे ना मुझे किसी ने बुलाया है ना मैं आया हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। हम तो सोचते थे कि माँ का सच्चा सपूत आ गया है, लेकिन हमने देखा कि माई से कमाई करने वाले कपूत का नाम है नरेंद्र मोदी, जिन्होंने माँ गंगा का अविरलता, निर्मलता को नहीं छीना, बल्कि आपके कैमरे गवाह है कि गंगा जी में नहर खोद करके करोड़ रुपए बहाने का काम किया और निषाद मल्ला समाज के आधा दर्जन से ज्यादा बच्चे डूब के मर गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में चूंकि चुनावी वर्ष है, इन सारे नेताओं में आपसी प्रतियोगिता लगी है नंबर लेने की।